हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं हम हिंदी वाला वर्जन। इसमें चैप्टर क्या है हमारा, तो वो चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, ऑल ओवर 13वां पार्ट हम कर रहे हैं। 13वां पार्ट, 12 पार्ट अब तक आ चुके हैं। जरूर देखना, एक एक सवाल सॉल्व करना, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब देखो हमारे इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस पार्ट में क्या है, पहला सवाल, ये भी बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। जल्दी से इसको देखें, ट्राई करें, खत्म करें इस सवाल को। बहुत ईजी सवाल है। क्या कह रहा है कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, सेबो यानी सेब एप्पल, 3 केले तथा 7 एप्पल के मूल्य के बराबर है। तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या है, ये आपको ज्ञात करना। ठीक है, ऐसे सवाल को आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ना वैसे लिखते चलो। 5 बनाना और 4 एप्पल, ये इक्वल है किसके, 3 केले और ये 7 एप्पल, ऐसे लिख लो बस। अब आपको 1 एप्पल और 1 केले के मूल्य का रेशियो ज्ञात करना है बस। तो ये 2 जब इस तरफ आएगा तो 5 बी में से सॉरी ये 3 है, तो 3 जब इस तरफ आएगा, 5 बी में से 3 जी चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बी। और ये 4 ए इस तरफ भेज दो, तो 7 ए में से 4 ए घटा लो, कितना मिल जाएगा, 3 ए। यहाँ पे लिख लो 3 ए। फिर ये ए भेज दो बट्टा में, ये 2 भेज दो इस तरफ, तो बी बट्टा ए कितना मिल गया आपको, 3/2 मिल गया। यानी बनाना और एप्पल के लिए क्या जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। 3:2 है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल है कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, ये आपको ज्ञात करना। ये कह रहा है कि भाई एक हरि है, कोई आदमी है, उसके पास कुछ गाय है, कुछ मुर्गे हैं। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, काफी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ सवाल है, तो इसकी बेस्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो कुछ गाय है, कुछ मुर्गे हैं, लेकिन जब उसने देखा तो कुल जो सर है वो 48 है और कुल मिलाकर जो पैर है वो 140 है। देखो, अगर कुल मिलाकर सर अगर 48 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास कुल मिलाकर जो जानवर है ना वो 48 है। अगर सर 48 है तो जानवर भी 48 ही होंगे, क्योंकि हर जानवर का एक सिर होता है। फिलहाल इन दोनों जानवर की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता और भी कई जानवर होते होंगे जिनके मोर देन 1 हेड्स हो, लेकिन फिलहाल अगर इन दो को देखें तो गाय और मुर्गे के तो एक एक हेड होता है, यानी कुल मिलाकर 48 हेड है, 48 सिर है, यानी 48 जानवर है। और कुल मिलाकर पैर कितने हैं, 140। अब गाय के तो 4 पैर होते हैं, लेकिन मुर्गे के केवल 2 पैर होते हैं। अब यहाँ पर देखना, अगर 48 जानवर है, अब चाहे 4 पैर हो चाहे 2 पैर हो, चाहे गाय की बात करो चाहे मुर्गे की बात करो, हर जानवर के पास एटलीस्ट 2 पैर तो है ही है। कम से कम 2 पैर तो है ही है। हो सकता है कि गायों के पास 4 पैर हो सकता है, क्या हो गई, मतलब सारे के सारे जानवर को अगर आप देखो तो एटलीस्ट 2 पैर तो सबके पास है। तो आप इंटू 2 करो एक बार। इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिला, 96 मिला। इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिला, 96 मिला। अब 140 में से अगर आप 96 घटा लोगे, आपको कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। क्या मिलेगा, 44। यानी 44 पैर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, मतलब हर एक जनों को 2-2 पैर दे दिए आपने। कुल मिलाकर आपके पास कितने जानवर है, 48 जानवर है। आपने हर एक जानवर को कम से कम 2-2 पैर तो आपने दे दिए, फिर भी आपके पास 48 पैर बच रहे हैं। अब 48 पैर बच रहे हैं, तो ये 48 पैर किसके पास जाएंगे, ये मुर्गे के पास ही जाएंगे, क्योंकि सॉरी गाय के पास ही जाएंगे, क्योंकि अगर वो मुर्गे हैं तो ऑलरेडी उनको 2 पैर मिल चुके हैं, अब एक्स्ट्रा पैर क्यों देने उनको। भाई बात समझ में। तो अब ये जो 44 पैर आपको दिख रहे हैं, ये जो लेग्स आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ अब गायों के पास जाएंगे। तो हर गाय के पास 2 और जाएंगे, क्योंकि 2-2 तो ऑलरेडी आ चुके थे। तो 44 पैर है कुल मिला के, हर एक को आप 2-2 दोगे तो 44/2 कितना होगा, 22। यानी जो गायें हैं वो कितनी है, 22 है। गायें कितनी है, 22। अब अगर 48 में से 22 गाय हैं तो पीछे कितने बच गए, 26 बच गए। वो क्या होंगे, मुर्गे होंगे। आपको मुर्गों की संख्या ज्ञात करनी थी, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो ऐसे करना है, इस टाइप का सवाल को आप क्या कर दो, पहले एटलीस्ट 2 पैर दे दो, सबको दे दो, चाहे गाय हो चाहे मुर्गे हो, कम से कम 2 पैर तो सबके पास होंगे। फिर आप देख लो एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं। जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो सिर्फ आप गायों को दे दो, क्योंकि गायों के पास ही अब जाएंगे एक्स्ट्रा वाले। मुर्गों को तो उनके 2-2 पैर मिल चुके। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा रीजनिंग का सवाल है एक तरीके से। अब देखो, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आ रहा है। क्या ही काम आया रेशियो का, मैंने कुछ भी यूज ले लिया। थोड़ी सी बेसिक रीजनिंग भी अगर आप लगाते हो ना तो ये सवाल हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल चाय वाला सवाल है। ये सेम सवाल मैंने इंग्लिश वाली आर.एस. अग्रवाल में भी करवाया है, यहाँ पे फिर से करा देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी है, क्योंकि ये सवाल मैंने वहां पे भी करा रखा है। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या करना है। 126 रुपए प्रति किलो, 135 रुपए प्रति किलो की 2 प्रकार की चाय को आप तीसरे प्रकार की चाय के साथ इस रेशियो में मिलाते हो। ठीक है,
आप 3 प्रकार की चाय को मिलाते हो, 2 प्रकार की चाय की कीमत आपको दे रखी है, तीसरे प्रकार की कीमत आपको गिवन नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि इस प्रकार बने मिश्रण को आप 153 रुपए प्रति किलो में बेचते हो, मतलब जो भी मिश्रण आपके पास बन रहा है उसको आप 153 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हो, तो तीसरे प्रकार की चाय का प्रति किलो मूल्य क्या है ये आपको ज्ञात करना। तीसरे प्रकार का मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखो 126 रुपए प्रति किलो, 135 रुपए प्रति किलो, और तीसरे के भाव क्या है मुझे नहीं पता, मान लिया एक्स है। आपने इसका 1 किलो लिया, आपने इसका भी 1 किलो लिया, आपने इसका 2 किलो लिए, ये रेशियो है ना, तो मान लिया इतने इतने किलो लिए, इतने इतने केजी लिए, इन सबको मिक्स कर लो तो टोटल खर्चा आ गया। इस टोटल खर्चे में टोटल क्वांटिटी का डिवाइड लगा लो, कितना है, एक, एक और दो, कितना हो गया, 4 हो गया, 4 का डिवाइड लगा लो तो ये एवरेज प्राइस मिल जाएगी। ये सवाल बेसिकली एवरेज का सवाल है, ठीक है, ऐसा सवाल एवरेज में हमने देख रखा है। अब ये एवरेज प्राइस आपको दे रखी है 153 के इक्वल, बस अब आप इसको सॉल्व कर लो और देख लो एक्स कितना मिल रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 जब इस तरफ आएगा तो 4 इंटू 3 12, यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 इंटू 4 20 और 1 कितने हो गए 21, यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 और 1 कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, 612। यहाँ पर ये 126 है और ये 135 है, इनको जोड़ के इस तरफ भेज लो, घटा लेंगे डायरेक्टली, तो 6 और 5 कितने हो गए 11, यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 और 3 कितने हो गए 6, यहाँ पर लिख लिया, और 1 और 1 कितने हो गए 2, ये 261 लिख लिया, ठीक है। ये है 2x के इक्वल, घटा लो और फिर 2x के इक्वल रख लो, और फिर जो चीज़ मिलेगी ना उसमें आप 2 का डिवाइड लगा लो तो आपको x मिल जाएगा। एट द एंड आपको x ही तो फाइंड करना था, थर्ड वेराइटी की कॉस्ट प्राइस। तो माइनस करते हैं, यहाँ पर आएगा 1, 11 में से 6 जाएगा तो आ गया 5, और 5 में से 2 चला जाएगा तो आ गया 3, इसमें आप लगा लो 2 का डिवाइड, तो x मिल जाएगा, कितना मिलेगा 175.50। क्लियर है। आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया। देखो आपको मैंने सवाल एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर। हिंदी वाली RS वगैरह के साथ इंग्लिश वाली भी देख लो, ताकि ऐसे सवाल में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना है, और भी ऐसे खूब सारे सवाल आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाली RS अग्रवाल में कंपैरेटिवली लेवल भी अच्छा है, साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है वहाँ पर, तो सारे देख लो, अच्छी प्रैक्टिस जाएगी इस टॉपिक की। इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, देखो इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है ये। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। दो व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्पादन में रिलेशन आपको दे रखा है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है, ये आपको ज्ञात। देखो पहले व्यक्ति का 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3, यानी पहले व्यक्ति के उत्पादन का 1/3 बराबर है 50% के, किसके, दूसरे व्यक्ति के उत्पादन के। 50% को 1/2 लिख लो, तो यहाँ से पहले और दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का रेशियो मिल गया, 3 उस तरफ भेज दो तो कितना आ गया, देखो 3/2 आ गया, पहले दूसरे का रेशियो आ गया आपके पास 3/2। अब यहाँ पर देखो दूसरे ने कितने बनाए 1500, यानी ये जो 2 यूनिट्स है ना वो किसके इक्वल है, 1500 के बराबर है, तो फिर ये 3 यूनिट्स किसके बराबर होंगे, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे 1500/2 कर लो, ताकि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए, और इंटू 3 कर लो ताकि 3 यूनिट की वैल्यू आ जाए। आपको एट द एंड यही फाइंड करना है। ये भाग लगाओगे, देखो यहाँ पे कितना मिल गया 750, और 750 इंटू 3 करोगे कितना आ गया 2250, 2250, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है, सिंपल सवाल है। आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आपको, सारे ही सवाल समझ में आ रहे हैं। देखो समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि हमें पता रहे कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अब देखो ये सवाल ट्राई करें एक बार, पहले आप ट्राई भी करते रहे साथ साथ में, ऐसा भी नहीं है कि आप मूवी देख रहे हैं जैसे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप ट्राई करोगे तो ही आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी नहीं हो पाएगी, इसलिए ट्राई जरूर करते रहें। अब इस सवाल को देखते हैं कि एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो कुल कर्मचारी कितने हैं, ज्ञात करो। 3 5 है, वुमेन और मैन, अंतर कितना है यहाँ पर 2, लेकिन एक्चुअल अंतर कितना है 40 है, कितना गुना 20 गुना, तो इसको आप 20 गुना कर दो, कितना आ गया 107। इस सवाल को मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि कॉमन सवाल हम 134 नंबर पर बैठे हैं, ऐसे सवाल में अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो फिर हमने सीखा ही क्या, ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं खूब सारे, ठीक है। आई होप आपने मेरे से पहले ही कर लिया था इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी, उनके योगफल का यानी a प्लस बी का 45% है। कितना 45%, यानी 45/100 लिख। जो कह रहा है ना वैसे वैसे लिखते जाओ, देखो सवाल जैसा कह रहा है मैंने वैसा वैसा लिख दिया। आपको बोला है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात करो। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से मतलब a/b आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक से भी करा देता हूँ ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे।
अब देखो ये a माइनस बी को भेज दो आप इस तरफ, तो क्या आएगा a प्लस बी बट्टा a माइनस बी। ये क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी को इस तरफ भेज दिया और 100 को इस तरफ भेज रहा हूँ, 45 को इस तरफ भेज रहा हूँ, तो ये 100 बट्टा 45 हो जाएगा। 5 से काटो देखो 20 मिल रहा है, 5 से काटो देखो 9 मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या कर लो, कंपेंडो डिमेंडो लगा लो, युगांतर अनुपात लगा लो। उसमें हम क्या करते हैं, अंश में हर को जोड़कर अंश की जगह लिखते हैं, फिर अंश में से हर को घटाकर हर की जगह लिखते हैं, दोनों तरफ। समझना क्या बोला मैंने, अंश में से हर को जोड़ लो, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे b से b कट जाएगा, a और a कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएगा। इस बार अंश की जगह लिख दिया, फिर अंश में से हर को घटा के हर की जगह लिखो, इस बार इसमें से इसको घटाओ, तो a से a कट जाएगा, b और b कितने हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे। सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ो 29 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये 2 से 2 तो कट गया, a बटा b कितना मिल गया, देखो 29 बटा 11 मिल गया, 29 बटा 11 मिल गया, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, तो अच्छी तरीके से आई होप समझ में आ गया है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो छात्रों की आयु का अनुपात इतना है, ठीक है, साथ ही साथ ये कह रहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो छोटे पुत्र। अब ऐसे सवाल को देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो आपको ये दे रखा है 3-2, अनुपात अंतर कितना है, 1 है, लेकिन एक्चुअल अंतर कितना है, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। आपको बोला है छोटे छात्र की आयु, तो छोटा वाला कौन होगा, 2 वाला होगा, इसको आप 5 से गुणा कर दो, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 यानी ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 137 नंबर। ये कह रहा है हमें कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समापवर्तय तथा महत्तम समापवर्तय का गुणनफल इतना है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है, ये आपको ज्ञात करना। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, रेशियो प्रोपोर्शन में इसको डाल रखा है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में इसलिए डाल दिया क्योंकि इसमें एक रेशियो आ रहा है बस, बाकी इसमें सारे कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ के काम आएंगे। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ मेरा पढ़ा हुआ देखा है तो ये सवाल आपने अब तक कर लिया होगा। हमने वहां पर एक फॉर्मूला देखा था कि पहली संख्या का जब आप दूसरी संख्या से गुणा कराओगे तो वो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला हमने वहां पर देखा है, तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज लेंगे। संख्याओं को मान लो 3x और 4x, अलग अलग मान लिया 3x और 4x, ठीक है, इन संख्याओं को लिख दिया यहाँ पर। एलसीएम एचसीएफ का गुणा कितना है, 2028 है, ये गुणा पहले से ही गिवन है, लिख दिया यहाँ पर। x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 होगा, जो मैं इस तरफ भेजूंगा डिवाइड में, तो 2028 में आप 12 का डिवाइड लगा लो, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी पहले, फिर x मिल जाएगा। 12 से काटो, एक बार में कट गया, 8 आगे भेज दिया देखो मैंने, ठीक है, तो 12 छिंग 72, 10 आगे भेज दो, 12 नम 108। तो एक्स स्क्वायर अगर 169 है, इसका मतलब x कितना है, 13 है, x कितना है, 13 है। अगर x 13 है, आपको योगफल पूछा है, तो 3x और 4x कुल मिलाकर कितना होता है, 7x होता है। तो 7x का मान आपको ज्ञात करना है, वेयर x इज इक्वल टू 13, तो 13 इंटू 7 कितना हो गया, 91, यानी योगफल कितना आ गया, 91 यानी ऑप्शन डी। क्लियर है, कुछ इजी सवाल है यहाँ पर आप देख रहे हो, लेकिन इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल में क्या होगा, जब आप ये चैप्टर करोगे पर्टिकुलरली तो क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जरूर देखना। आप ये खत्म कर लो, उसके बाद उस पर जरूर जाना, अगर आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को करना चाहते हो। यूं नहीं कि आप ये कर लिया उसके बाद खत्म हो गया रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे नहीं होगा। इंग्लिश वाली भी कर लो, अच्छी खासी प्रैक्टिस जाएगी, लैंग्वेज का आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बात आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो क्या है, आपको ही करना है ये सवाल, मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमने ऐसे खूब सारे सवाल किया है। आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाओगे, लाइक करते हुए क्वेश्चन नंबर लिखोगे और इसका क्या आंसर है वो भी लिखोगे कि सर 138 में मेरा आंसर ये है। क्लियर है, सिंपल सवाल है, आपको ए बी में रिलेशन दे रखा है, बी सी में रिलेशन दे रखा है और ए सी में रेशियो पूछा है, ठीक है। ऐसे सवाल में आपको टाइम नहीं लेना है, क्या है देखो, मैं आपका वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो 139 क्या कह रहा है, संख्याओं 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो। तो 6, 7, 15 और 17 इन सब में आप क्या जोड़ोगे कि जो संख्याएं आपको मिलेगी वो समानुपाती हो। इस सवाल को करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन से कर सकते हो, एक कन्वेंशनल कर सकते हो। ऑप्शन से करोगे ज़्यादा सही रहेगा। कन्वेंशनल से कैसे करना है वो मैं समझा जरूर देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में यूज नहीं लेना है। कन्वेंशनल से मान लो कि आप हर एक संख्या में एक्स जोड़ रहे हो, एक्स जोड़ लो, ठीक है। अब अगर प्रोपोर्शनल हो गई संख्या, इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में, ये जो दो रेशियो है ना वो समानुपात में होंगे, तो क्या करोगे, बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणा के बराबर है, इसको सॉल्व करोगे, एक्स निकालोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सॉल्व करोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस बन जाएगी, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको एक्स वगैरह से नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आपको ऑप्शन पकड़ना है 1 बाय 1। जैसे मान लो हमारा आंसर कम से कम बोल रहा है ना, तो आप कम से कम संख्या से शुरुआत करो, आप 3 से शुरुआत करो। मान लो आप सब में 3 जोड़ रहे हो, तो ये कितना होगा, 9,
ये कितना होगा 10, ये 3 जोड़ोगे तो 18, ये 3 जोड़ोगे तो 20। आप बाहर वालों का गुणा कराओ, कितना आ रहा है 180, अंदर वालों का गुणा कराओ, कितना आ रहा है 180, मतलब बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणा के बराबर आ रहा है। तो अगर आ रहा है इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी आप देखो ही मत, चेक ही मत करो, क्योंकि हमने पहले ही सबसे कम संख्या पकड़ी है जो ऑप्शन है उसमें। आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं आगे। आई होप अच्छी तरीके से ये सवाल आपको समझ में आ गया है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है ये सवाल। ये कह रहा है कि 3 पात्रों का आयतन ये है, मतलब 3 पात्रों का जो आयतन है ना वो इस अनुपात में है। अच्छा सवाल है ये, मिक्सर एलोकेशन का सवाल है। अब देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये 3 कंटेनर के वॉल्यूम का रेशियो आपके पास गिवन है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है और इन तीनों में भरे गए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात इतना है। 3 अलग अलग कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो आपको गिवन है। 3 पात्रों के मिश्रण को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है, तो चौथे पात्र में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है आपको फाइंड करना। ये सवाल कैसे करते हैं देखो, इस टाइप के सवाल को ध्यान से समझना। आपके पास 3 कंटेनर है, तीनों में मिल्क वाटर है, इसमें भी मिल्क वाटर, इसमें भी और इसमें भी। इसमें मिल्क वाटर के रेशियो में है 4:1 में, इसमें क्या है 3:1 में, और इसमें क्या है 5:2 में। मिल्क वाटर का रेशियो लिख दिया हमने सब में। 4 और 1 कुल मिलाकर कितना हो गया 5, 3 और 1 कुल मिलाकर कितना हो गया 4, और 5 और 2 कुल मिलाकर कितना हो गया 7 हो गया। सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुल वॉल्यूम 3, 4 और 5 बनाना है। क्या यहाँ पर कुल वॉल्यूम 3, 4 और 5 के अनुपात में है क्या? नहीं है। तो अगर आपको रिक्वायर्ड रेशियो बनाना है, आप पहले क्या करो, तीनों कंटेनर के वॉल्यूम को इक्वल कर लो, तीनों कंटेनर के आयतन को पहले इक्वल कर लो, फिर जो रेशियो आपको चाहिए आप उससे गुणा कर दो। आप हमेशा इस चीज की आदत डाल लोगे ना तो ऐसे सवाल में आप कभी नहीं अटकोगे। आप डायरेक्टली भी ये रेशियो बना सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड क्वेश्चंस में ही बन पाएगा। अगर आपके एग्जाम टाइम में क्लिक हो गया तो आप बना लोगे, क्लिक नहीं होगा तो फिर क्या करोगे। इसलिए कह रहा हूँ पहले आप हमेशा से आदत डाल लो कि कुछ भी रेशियो पहले इक्वल तो बना ही लो, क्योंकि मैक्सिमम सवाल कई बार तो ऐसा होता है कि इक्वल वॉल्यूम के 3 कंटेनर को मिक्स किया, तो फिर इक्वल करोगे तो वहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में? तो कुछ भी हो आप पहले इक्वल बना लो, फिर जो रेशियो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले इक्वल बनाए, 5, 4 और 7, इन सबका एलसीएम कितना होगा देखो, 5, 4 और 7, 28 इंटू 5 कर लो 140 आएगा। तो इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है 140 आ रहा है। आप सबको क्या कर लो, एक बार 140 बना लो, सबको 140 बना लो। ठीक है, 140 बनाने के लिए आपने इसको क्या किया 28 से गुणा किया, आपने इसको 140 बनाने के लिए आपने क्या किया 35 से गुणा किया, और इसको 140 बनाने के लिए आपने क्या किया यहाँ पर 20 से गुणा किया। तो आप इन सब रेशियोज को कंपेरेटिव गुणा करा लें इनसे। 28 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 80 और 32 कितना हो गया 112, और इसको भी 28 से करोगे, ये हो गया 28। उसके बाद इसको आपने 35 से किया, 35 इंटू 3 कितना हो गया 105, इसको भी 35 से कर लो, कितना हो गया 35। उसको 20 से किया तो 5 इंटू 20 100, और इसको 20 से करेंगे तो कितना आ गया 40। हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम को इक्वल बना लिया, सब के सब तीनों कंटेनर को इक्वल बना लिया। लेकिन इक्वल से काम नहीं चलेगा, सवाल जरूर आते हैं इक्वल के, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि वॉल्यूम इस अनुपात में है, तो आपको जो अनुपात चाहिए ना आप उससे गुणा कर दो। आपको क्या चाहिए, ये वाला 3 के रेशियो में चाहिए, 3 से गुणा कर लो, ये 4 में चाहिए 4 से गुणा कर लो इसको, ये 5 में चाहिए इसको आप 5 से गुणा कर लो। आई बात समझ में? सही है। अब इसको बस गुणा कर लो और देख लो, मिल्क मिल्क ऐड कर लो, वाटर वाटर ऐड कर लो, फिर चेक कर लो क्या रेशियो बन रहा है। तो पहले गुणा कराते हैं, 112 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 336 आएगा, 12 इंटू 3 36, 28 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया 60 और 24, 60 और 24 कितना हो गया 84 हो गया। 4 से गुणा कराते हैं तो कितना आएगा 420, और ये कितना आएगा 140। 5 से इसको गुणा कराएंगे तो ये कितना आएगा 500, और ये कितना आएगा 200। इनको जोड़ लो, ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। तो मिल्क मिल्क ऐड कर लो, वाटर वाटर ऐड कर लो, तो ये कितना आ गया देखो 6 आ गया। उसके बाद ये कितना हो गया 5 हो गया, और 7 और 5 कितने हो गए 12 हो गए। इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हो गया देखो, ये 4 मिल रहा है, उसके बाद 12 यहाँ पर आ गया 1, और फिर ये कितना आ गया 4। इन रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, हमारा क्या आंसर है हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मिल रहा है 3, फिर मिल रहा है 1, फिर मिल रहा है 4। इसको 4 से काटेंगे तो 1, 0 और 6, सही है। फिर अगर 2 से काटेंगे तो 157 मिल रहा है, 2 से काटेंगे तो 53 मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 157 अनुपात 53, यानी ऑप्शन बी। आई बात समझ में? तो अच्छा सवाल है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया है। तो फिलहाल हमारे इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे वाले पार्ट को हम अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे। थैंक यू। Please like, share, subscribe. Digital तैयारी।